आज हम सीखते हैं WH फैमिली को अपने कॉन्वर्सेशन में या रिटन कम्युनिकेशन में किस तरीके से यूज करता है और इसका रूल क्या होता है। इफेक्टिवली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से आप इन सब चीजों को यूज करके आप अपने आप को बेहतर कम्युनिकेटर बनाएंगे। लाइक हु, whom, whose, for whom एंड विद होम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट द यूज ऑफ हु, मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। माय नेम इज मिराज चिश्ती एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिराज सर। चलिए शुरू करते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि हु, अब हु का मीन क्या होता है? हु का मीनिंग क्या होता है? हु का मतलब होता है कौन। आपकी मॉम आपके साथ आपके स्कूल या कॉलेज में गई और आपसे पूछती है आपका टीचर कौन है या तुम्हारा टीचर कौन है, यानी हु इज योर टीचर। या आपका बॉस कौन है, हु इज योर बॉस। आपका फ्रेंड आपसे पूछता है तेरा भाई कौन है, हु इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर। अच्छा, दरवाजे पर कौन है, किसी ने नॉक किया, आप अंदर से बोलते हैं अरे दरवाजे पे कौन है भाई, हु इज एट द डोर, हु इज एट द डोर। अब फ्लो के साथ बोलेंगे आप इसको, who's at the door, who is at the door, who's at the door, like this। so कौन खेल जीता, यानी कि कौन जीता। सपोज कल आईपीएल का मैच था या कल कोई क्रिकेट मैच था। अब आपने नहीं देखा वो, आप अपने फ्रेंड या ब्रदर से पूछते हैं कि अच्छा भाई कल कौन जीता मैच, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। अब विन की जो पास्ट फॉर्म है एवरीबडी नोज वॉन होती है। इट मींस हु वॉन द गेम या हु वॉन द मैच, हु वॉन द मैच लास्ट नाइट। आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? मैं आपसे पूछता हूं कि आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपका फ्रेंड कौन है। अब हम बात करेंगे यहां पे whom। अब whom का मतलब होता है किसको या किसे, यहां पे लिखा हुआ भी है किसको या। बड़ी बेसिक की क्लास है ये, बट बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्वर्सेशन। अगर आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता होगा तो आप बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। अब मैंने यहां पे कहा आपने किसे देखा, अरे किसको देखा आपने, किसे देखा था आपने, whom did you see। आपने किसको देखा था या किसको देखा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है यहां पे। Whom did you see? आप किसको बुला रहे हो। सपोज कि कोई किसी को कॉल कर रहा है, आप भी कंफ्यूज हो गए, आप सर आप किसको बुला रहे हो, आप क्या मुझे बुला रहे हो क्या, आर यू कॉलिंग मी, या आप किसको बुला रहे हो, whom are you calling, whom are you calling, whom are you calling। Suppose somebody is calling, आप whom are you calling। अब देन मुझे किससे पूछना चाहिए। अब सपोज कि आपको कोई काम है, आपको कुछ पूछना है, अब आप किसी से पूछ रहे हो यार मुझे इस बारे में किससे पूछना चाहिए, मुझे इस बारे में किससे जानकारी लेनी चाहिए, यानी whom should I ask। उन्होंने किसे इनवाइट किया, तो whom did they इनवाइट, एक से ज्यादा है तो। अगर मैं ही की बात करता, उसने किसको इनवाइट किया, whom did he इनवाइट। अगर मैंने कहा कि तुमने किसको इनवाइट किया, whom did you इनवाइट। चलिए अब नेक्स्ट यूज ऑफ WH फैमिली देख लेते हैं। whose यानी कि किसका। whose का मतलब क्या होता है, किसका। सेंटेंसेस से और आपको क्लैरिटी मिलेगी। यह किसकी कार है। सपोज आपके घर के गेट के सामने किसी ने कार को पार्क कर दिया, आप इधर उधर जाके देखते हैं, वहां पे दो चार लोग खड़े मिल जाते हैं, आप कहते हैं ये किसकी कार है भाई, हमारे घर के गेट पे खड़ी कर दी है, ये किसकी कार है। इट मींस whose car is this। फोन रखा हुआ है, you do not know किसका है, अरे किसका है ये फोन, whose phone is this, whose phone is this। बुक किसकी है, whose book is this। मेज पर किसकी किताब है, whose book is on the table। अब किसकी बारी है भाई, अब कौन करेगा इस काम को, अब कौन खेलेगा, कौन इस एक्टिविटी को करेगा, किसकी बारी है। इट मींस whose turn is it, whose turn is it, किसकी बारी है, whose turn is it। speak with fluency, speak up again and again, and then यह बैग किसका है, whose bag is this। सपोज आपको कोई बैग नजर आया, आप उसको उठा, अरे ये बैग किसका है, whose bag is this, whose bag is this। देन देखते हैं नेक्स्ट, for whom किसके लिए, किसके लिए मींस for whom। लाइक यह उपहार या यह गिफ्ट किसके लिए है। सपोज कि एक गिफ्ट रखा हुआ देख लिया आपने, आप पूछते हैं वहां पे किसी भी पर्सन से जो भी वहां पे, अरे ये गिफ्ट किसके लिए है भाई, ये किसके लिए है गिफ्ट, यानी for whom is this gift, for whom is
दिस गिफ्ट। आप किसके लिए काम कर रहे हो मेरी कंपनी में, हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, आप कर किसके लिए काम रहे हो। सपोज जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे लोग चाइना के या पाकिस्तान के जासूस मिल जाते हैं, वो रहते हमारे देश में, होते हमारे देश के हैं, लेकिन वो काम कर रहे होते हैं दूसरे देश के लिए, तो आप उनको डांट के या पीट के या आप उसको सख्ती के साथ पूछते हैं, अरे फॉर होम आर यू वर्किंग। एक तो ये सिचुएशन, या नॉर्मली कोई व्यक्ति आपको मिला, अच्छा आप किसकी टीम में हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो, तो वहां पे भी आप इसी तरीके का सेंटेंस बोलेंगे, फॉर होम आर यू वर्किंग। वर्किंग नहीं, वर्किंग। आर को हल्का सा साइलेंट कर दीजिएगा, या रोलिंग टंग के आप अपनी टंग को ऐसे रोल करेंगे, इस तरीके से बोल सकते हैं हु, यानी हुम आर यू वर्किंग। आपने यह किसके लिए खरीदा। सपोज कि एक बहुत बड़ा सा मकान है, कोठी है, बंगलो है, आप पूछते हैं अरे यार ये तुमने किसके लिए खरीदा इतना बड़ा, तुम्हारा तो ऑलरेडी इतना बड़ा घर है, तो ये तुमने किसके लिए खरीदा, यानी फॉर हुम डिड यू बाय दिस। वह किसके लिए इंतजार कर रही है या किसका इंतजार कर रही है, फॉर हुम इज शी वेटिंग। आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, फॉर हुम आर यू वेटिंग फॉर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फॉर हुम या हुम आर यू वेटिंग फॉर। इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, हुम आर यू वेटिंग फॉर यानी आप किसके लिए इंतजार कर रहे हो, whom are you waiting for, बाद में फोर लगा देंगे, या for whom are you waiting। नेक्स्ट देखते हैं with whom यानी किसके साथ, with whom यानी किसके साथ। आप किसके साथ गए थे दुबई। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन कहता मैं दुबई गया था, अच्छा दुबई गए थे, किसके साथ गए थे, किसके साथ गए थे आप दुबई, यानी with whom did you go to दुबई, दिल्ली, मुंबई, चाइना, अमेरिका, कुछ भी, कोई सा भी प्लेस। या आप कहते हैं कि मूवी के लिए आप किसके साथ गए थे, विद होम डिड यू गो फॉर मूवी। आप किसके साथ बात कर रहे हैं। अब सपोज कि किसी को आपने देख लिया फोन पे बात करते हुए और आपको देखते ही उसने एकदम खामोशी अख्तियार कर ली, यानी कि वो बोलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। आप उससे पूछते हैं क्यों भाई आप किससे बात कर रहे हैं, विद होम आर यू टॉकिंग। किससे बात कर रहे हो, विद होम आर यू टॉकिंग। आप किसके साथ रहते हैं या आप किसके साथ रहते हो, विद होम डू यू लिव। आप किसके साथ रहते हो, विद होम डू यू लिव। अब वह किसके साथ जर्नी करेगी या वो किसके साथ यात्रा करेगा या यात्रा करेगी, यहां पे आप बोल देते हैं विद होम विल शी ट्रेवल। आप किसके साथ जाओगे भाई, किसके साथ ट्रेवल करोगे, विद होम विल यू ट्रेवल, विद होम विल यू ट्रेवल। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन टैग्स मैंने इस वीडियो में छोटी सी क्लियर किए। होप कि आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। बट फिर वही मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को अपने जहन में बिठा के, माइंड में बिठा के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल स्पीकर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या आपको मेरी ऑनलाइन 3 मंथ्स की पूरी डायनामिक क्लास चाहिए, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे क्लास या व्हाट्सएप पे पीडीएफ लिखेंगे, आपको भेज दिया जाएगा। अगेन माय रिक्वेस्ट इज, if you really find my classes are good and you are learning something new and you are learning really आपका improvement हो रहा है, subscribe my channel and share with your like minded friend. Thank you so much. God bless.